ऋषभ एकेडमी स्कूल के प्रबंधक रंजीत जैन के प्रवक्ता अभिनव जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके पिताजी ने स्कूल में कोई घोटाला या यौन शोषण किया ही नहीं है। आज अभिनव जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यह सारा षड्यंत्र स्कूल की जमीन कब्जाने को लेकर है। स्कूल के ट्रस्टी श्रेयांश जैन, अजय जैन और स्कूल के सीए संजय जैन स्कूल की जमीन कब्जाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। रंजीत जैन के प्रवक्ता अभिनव जैन से ज्यादा जानकारी के लिए बात की जय भीम टीवी के ब्यूरो चीफ राहुल राणा ने। आज ऋषभ एकेडमी के प्रबंधक समिति के यहाँ पर अभिनव जी हमारे साथ हैं। वो बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो सारे टीचर इकट्ठा हो रहे हैं और सीए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन पे जो हमला लगातार अपने अपने सवाल जवाबों से हमला कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे अभिनव जी से। अभिनव जी, आपका जय भीम में टीवी में स्वागत है। सर नमस्कार। तो अभिनव जी, ये जो ऋषभ एकेडमी में जो प्रकरण चल रहा है लगातार, ये क्यों चल रहा है और लगातार इस तरह का जो एक चीज़ को टारगेट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? सर, ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस स्कूल की जो पिछली समिति थी 2009 में, उस समिति को भंग करने के पीछे मेरे पिताजी का हाथ था। क्योंकि पिछली समिति 22 सालों को स्कूल से चला रही थी, फिर भी 90 लाख के घाटे में दिखा रही थी। और जब 22 साल से चलाने के बाद भी 90 लाख के घाटे में दिखाया तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट कर दिया और मेरे पिताजी को संचालन के पूर्ण अधिकार उन्हीं पिछली कमेटी ने सौंप दिए। जब पापा जी को इसको चलाने के अधिकार मिल गए तो इसके अंदर स्कूल के जो ट्रस्टी आज हैं, एक श्रेयांश जी जो प्रेसिडेंट है और कैशियर राकेश जी हैं, वो 4 सालों तक पिताजी के साथ बैठे। स्कूल की तरक्की को देखकर स्कूल के प्रेसिडेंट श्रेयांश जैन जी ने सीबीएसई में अपील डाली कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल की जो ज़मीन है वो मेरे पिता की दान दी हुई है, तो मैं इस स्कूल की ज़मीन वापस लेना चाहता हूँ हर हालात में। अच्छा, इसमें बात करेंगे जो संजय जैन है, इसमें संजय जैन का क्या रोल है? इसमें संजय जैन का कहा जो इतना वो पब्लिक को इकट्ठा करके बार बार थाने जा रहे हैं, तो उनका क्या खेल है इसमें? उनका इसमें यह खेल है कि जो पिछली समिति 2009 की थी, जिसका मैंने आपसे जिक्र करा है, जिनको हमने षड्यंत्र दिखाया कि उनका षड्यंत्र था स्कूल हड़पने का, कि 22 साल में 90 लाख का कर्जा दिखाया उन्होंने, उनके पिता उस कमेटी के मेंबर थे, स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जैन जी। और जब उनके पिता को हमने बेनकाब कर दिया था तो अब वो ये कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मेरे पिताजी को षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहते हैं ताकि किसी तरह स्कूल पे रिसीवर बैठ जाए, स्कूल बंद हो जाए, सील लग जाए। और क्योंकि श्रेयांश जैन के सुपुत्र गौरव जैन उनके मित्र हैं, जिस दिन इस स्कूल पे सील लग जाएगी, श्रेयांश जैन अपनी ज़मीन गवर्नमेंट से वापस मांग लेंगे जो उनके पिता ने दान की थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये मान ले कि जो उनके पूर्वजों ने, श्रेयांश जैन के पूर्वजों ने ये ज़मीन दी थी, कि कहीं उनको वो ज़मीन का लालच है और वो ज़मीन इसको हत्याना चाह रहे हैं, स्कूल खाली करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आज जो ज़मीन बेशकीमती हो गई है, आज जिस ज़मीन पे इतना करोड़ों का स्कूल बन गया है, अगर मान लीजिए वो ज़मीन कल को गवर्नमेंट रिसीवर बिठा के सील लगा के स्कूल को बंद कर देती है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जिन्होंने ज़मीन दान दी थी, आज उनके वारिसों को ज़मीन अगर वापस मिलेगी तो करोड़ों की ज़मीन है। तो अब स्कूल में कौन बैठ रहा है? आपने किसी की शिकायत भी की? हमें पता लगा है कि कौन बैठ रहा है स्कूल में? अब स्कूल के अंदर अनाधिकृत तौर से कब्जा करके डॉक्टर संजय जैन सीए और अजय जैन निवासी रंजीतपुरी बैठ रहे हैं, जबकि उन्हें इसके अंदर कोई अधिकृत पत्र ना तो दिगंबर जैन मंदिर की तरफ से प्राप्त है, जो इसकी स्वामी है, और ना ही इसकी संचालक समिति पारस जिनेश शिक्षा परिषद की तरफ से कोई पत्र प्राप्त है। अच्छा, तो आपने कहीं इसकी शिकायत की है? वो जबरदस्ती स्कूल में कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैंने इसकी शिकायत कल दिनांक 1 अक्टूबर को जो इस केस की जांच कर रहे हैं श्रीमान एएसपी महोदय इरश रजा जी, उनके पास लिखत में दी और उसके बाद उन्होंने वो जांच इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर निखिलेश रस्तोगी जी को सौंप दी है। अच्छा, तो मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं ये विवाद जो है बड़ी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। जो कि श्रेयांश जैन है, उनके कहीं ना कहीं मन में लालच आ गया है कि उनके जो पूर्वजों ने इतनी बड़ी जो ज़मीन दान की थी, तो वो ऐसे कैसे दे दी किसी जैन समाज को, और जो ज़मीन पर एक अच्छा स्कूल बना दिया गया है, उसे अच्छे से चलाया जा रहा है। जो रंजीत जैन चला रहे हैं तो उन्हें चलाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ वो ज़मीन वापसी करना चाह रहे हैं। और काफ़ी बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, उनको भी स्कूल से बेदखल करना चाहते हैं। ये तो बड़े सोचने वाला विषय है कि इसका इसमें क्या कार्रवाई होगी, प्रदेश सरकार इसमें क्या कार्रवाई करती है। जय भीम टीवी से मेरे से राहुल राणा की रिपोर्ट।